जो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड होती है वो क्या प्रोड्यूस करती है, चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। ये बात 1831 में फैराडे ने बोली थी। बट इसका उल्टा भी क्या हो सकता है, क्योंकि नेचर सिमेट्री में बिलीव करता है, तो क्या चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड से हम प्रोड्यूस कर सकते हैं चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। ये क्वेश्चन अराइज हुआ मैक्सवेल के दिमाग में, और वो इसके पीछे उन्होंने वर्क करना स्टार्ट किया। तो उन्होंने इस चीज़ को उन्होंने कहा इस चीज़ को सब साइंटिस्ट लोगों से कि नहीं, अगर ये हो रहा है तो ये भी हो सकता है, क्योंकि नेचर क्या करता है, सिमेट्री पे बिलीव करता है। तो उन लोगों ने ये बात मानने से इनकार कर दिया कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता। मैग्नेटिक फील्ड तो सिर्फ प्रोड्यूस हो सकती है इलेक्ट्रिक करंट कैरिंग कंडक्टर से। करंट कैरिंग कंडक्टर से ही एक कैरिंग चार्ज ही, करंट कैरिंग चार्ज ही एक मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस कर सकता है, और कोई प्रोड्यूस नहीं कर सकता। तो अब मैक्सवेल को तो ये चीज़ लगी कि क्लिक की कि ये चीज़ तो ज़रूर होगी। तो उन्होंने इसके पीछे एक एक्सपेरिमेंट किया, और जिस एक्सपेरिमेंट से उन्होंने प्रूफ कर दिया कि एक चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड भी चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस कर सकती है। वो एक्सपेरिमेंट ये रहा। तो इसके लिए उन्होंने, मैक्सवेल ने ये एक्सपेरिमेंट किया, ये बात सबको प्रूफ करने के लिए। उन्होंने क्या लिया, तो कैपेसिटर लिए और उनको कनेक्ट कर दिया एक बैटरी के थ्रू। तो जब उन्होंने क्या किया, स्विच को बंद किया, तो अब देखो जब स्विच को बंद करेंगे, ये नेगेटिव टर्मिनल, ये पॉजिटिव टर्मिनल, तो धीरे धीरे क्या होगा, नेगेटिव वाली साइड जो है यहाँ से DQ चार्ज निकाल के यहाँ पे डिपॉजिट करता जाएगा। तो धीरे धीरे इस साइड नेगेटिव चार्ज आता जाएगा और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आता जाएगा, है ना। पर ऐसा नहीं होगा कि एकदम यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और एकदम यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, धीरे धीरे करके ये प्रोसेस होगा। तो हम इसे क्या बोल सकते हैं, एक तरीके से ये चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर भी हो रही है ना। और ये क्या है, ग्रोइंग चार्ज है, चार्ज ग्रो हो रहा है, I = -dQ/dt, है ना, ग्रोइंग चार्ज है। तो इससे क्या होगा, हमें क्या पता था एम्पीयर सर्किटल लॉ में, अगर हम यहाँ पे देखें इस पॉइंट पे, ए पॉइंट पे अगर मैं देखूँ कि कितनी मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड होगी, तो क्या होगी, एम्पीयर सर्किटल लॉ के अकॉर्डिंग, कितनी होगी, B.dl का लाइन इंटीग्रल =U0I, इसके इक्वल होगी कि एक क्लोज कंडक्टर के अंदर जितनी भी कंडक्टर के अंदर जितना भी करंट पास करेगा वो किसके इक्वल होगा, लाइन इंटीग्रल ऑफ उसकी मैग्नेटिक फील्ड का, जितना भी आप वो कर दोगे, जब लाइन इंटीग्रल कर दोगे उसकी मैग्नेटिक फील्ड का, तो वो किसके इक्वल होगा, U0 टाइम ऑफ उसके टोटल करंट जो कि उस कंडक्टर के अंदर है। तो ये एम्पीयर सर्किटल लॉ ये कहता है ना। तो क्या हो गया, इसकी वजह से देखो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है P पॉइंट पे, Q पॉइंट पे है, ठीक है, और ये आपका एक R पॉइंट हम एज्यूम कर लेते हैं। तो अकॉर्डिंग टू लॉ के अकॉर्डिंग क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड कहाँ प्रोड्यूस होगी, जहाँ पे करंट है, यहाँ पे करंट है, यहाँ पे करंट है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने कंपास की निडल रख दी, तो यहाँ पे क्या हो गया, ऑब्वियसली वो डिफ्लेक्ट हुई, जिससे प्रूव हो गया यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड है। फिर हमने यहाँ पे भी रखी Q पॉइंट पे भी, और यहाँ भी सेम सिनेरियो हुआ, यहाँ भी डिफ्लेक्ट हो गई। बट थ्योरीज के अकॉर्डिंग, और जब मतलब उस समय पे लोग जो मानते थे उसके अकॉर्डिंग, अगर यहाँ पे निडल रखोगे आप तो वो डिफ्लेक्ट नहीं करनी चाहिए थी। बट लेकिन जैसे ही उन्होंने यहाँ पे निडल रखी वो डिफ्लेक्ट हो गई, जिसका मतलब ये था कि यहाँ कुछ ना कुछ तो ऐसा है जो साइंटिस्ट लोग मिस कर रहे हैं, जो उनके दिमाग से स्किप हो रहा है। तो इसी चीज़ को मैक्सवेल ने बोला कि अगर आप लोग कह रहे थे कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड होनी चाहिए, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड होनी चाहिए, तो यहाँ पे क्यों है, आपके पास कोई रीज़न है, किसी के पास कोई रीज़न था ही नहीं, तो किसी के पास कोई जवाब था ही नहीं। तो मैक्सवेल ने ये बात बताई उन लोगों को कि आप ये चीज़ देखो कि यहाँ पे भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। लोगों ने कहा क्या, यहाँ पे तो हो ही नहीं सकती है। तो मैक्सवेल ने सिंपली बताया कि ये बैटरी से कनेक्ट है, जैसे ही आप क्या करोगे, इसे की को क्लोज करोगे तो क्या होगा, धीरे धीरे करके नेगेटिव टर्मिनल से क्या कर, यहाँ से क्या करेगा, चार्ज लेगा, DQ लेगा और उसे यहाँ पे जाके स्टिक कर देगा। तो धीरे धीरे करके यहाँ पे नेगेटिव चार्ज हो रहा है और धीरे धीरे करके यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज हो रहा है, जिसका मतलब क्या है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया, और जिसकी वजह से यहाँ पे क्या हो गया, एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो गई। मतलब ये जो कैपेसिटर की प्लेट है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, जैसे जैसे करके यहाँ से हम
चार्ज को डी क्यू को करके यहाँ पे भेज रहे हैं, उससे क्या हो गया, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया, जिसकी वजह से इनके बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो गई। तो अब ये बात देखो आप, ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हुई है, ये भी तो चेंज हो रही है, क्योंकि धीरे धीरे करके यहाँ पे चार्ज इंक्रीज हो रहा है ऐसे करके। तो ये क्या है, ये यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या प्रोड्यूस हो रही है, ये चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है। तो जिसकी वजह से क्या हुआ, उन्होंने सबको ये एक्सप्लेन किया कि आप जो कहते थे ना कि चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं होती है, देखो मैंने करके दिखा दी। पर लोग बात मानने को तैयार ही नहीं थे, क्योंकि अकॉर्डिंग टू देम क्या है, एक करंट कैरिंग कंडक्टर ये क्या प्रोड्यूस करता है, एक मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है, या फिर एक करंट कैरिंग चार्ज ही प्रोड्यूस कर सकता है एक मैग्नेटिक फील्ड को। कोई मानने को तैयार ही नहीं था। तब जाके उन्होंने डिस्प्लेसमेंट करंट के कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया। उन्होंने कहा कि जो लोग जिस लैंग्वेज में समझते हैं उन्हें उसी लैंग्वेज में समझाया जाता है। तो उन्होंने बताया कि 2 तरह के करंट होते हैं, देयर आर 2 टाइप ऑफ करंट। एक होता है आपका कंडक्शन करंट, एक होता है हमारा डिस्प्लेसमेंट करंट। ठीक है, ये 2 टाइप के करंट होते हैं। इसमें क्या होता है, कंडक्शन करंट क्या होता है, IC से डिनोट किया, इसे डिनोट किया ID से। इसमें क्या होता है, जो किसी भी कंडक्टर में, जैसे कंडक्टर है, इसमें कोई करंट फ्लो कर रहा है, इसी को हम क्या बोलते हैं, कंडक्शन करंट बोलते हैं। डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होता है, जैसे कि ये है, 2 कैपेसिटर हैं, ठीक है, तो यहाँ पे कोई है नहीं, कुछ भी नहीं है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी इलेक्ट्रिक फील्ड, जो कि चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, जिसकी वजह से क्या प्रोड्यूस होगा, चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड से क्या होगा, एक इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होगा, और उस इंड्यूस करंट को क्या बोलेंगे हम, डिस्प्लेसमेंट करंट बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट करंट। तो ये कॉन्सेप्ट एकदम इंट्रोड्यूस किया उन्होंने। और डिस्प्लेसमेंट वाला करंट वही होता है, क्या होता है, देखो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, चेंजिंग वाली है। अब चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है तो चेंजिंग फ्लक्स भी होगा, चेंजिंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी होगा, सिंपल सी बात है। और जिस चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड की फ्लक्स की वजह से हमारा इंड्यूस करंट प्रोड्यूस हो जाएगा। तो क्या होता है, ये डी मतलब ये ID से हम डिनोट करेंगे इसे। इसका फॉर्मूला मतलब उनके अकॉर्डिंग क्या था, उन्होंने बताया, मैक्सवेल ने बताया कि जो कंडक्टर होता है, ये कंडक्टिंग करंट होता है, और डिस्प्लेसमेंट करंट होता है, ये इक्वल होते हैं। यहाँ पे भी देख, तो यहाँ भी क्या हुआ, यहाँ पे भी इक्वल डिफ्लेक्शन था और सेम डायरेक्शन में था। यहाँ पे रखा तो भी इक्वल था और सेम डायरेक्शन में था। तो उनके अकॉर्डिंग क्या है, जो डिफ्लेक्शन है वो भी इक्वल है और जो करंट है वो भी इक्वल है, जिसके अकॉर्डिंग, क्योंकि अगर आप देखो मैग्नेटिक फील्ड की मैग्नीट्यूड इक्वल है, डायरेक्शन मतलब मैग्नीट्यूड की डायरेक्शन इक्वल है, और डिफ्लेक्शन इक्वल डायरेक्शन में यहाँ भी उतना ही आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है, दोनों पे क्या है, इक्वल ही चीज़ हो रही है। दोनों पे क्या है कि यहाँ भी इक्वल करंट होगा, यहाँ भी इक्वल करंट होगा, नो मैटर कि वो कंडक्टिंग करंट है और नो मैटर कि वो डिस्प्लेसमेंट करंट है। तो ये कॉन्सेप्ट हुआ। तो अब हम निकालते हैं इसकी वैल्यू। तो अब उन्होंने ये कह दिया था कि दोनों की इक्वल मैग्नीट्यूड है, तो उन्हें फॉर्मूला भी कुछ ड्राइव करना था। उन्होंने बता दिया कि पहले उन्होंने क्या बताया कि चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड से, ये था फैराडे ने दिया था कि चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड से चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। फैराडे ने इस पर ऑब्जेक्शन देता है और कहा कि ये चीज़ रिवर्सिबल है, अगर ये ऐसे होता है तो ऐसे ये भी होता है। तो ये चीज़ हो गया। उसके बाद लोगों ने मानने से इनकार कर दिया, जिसकी वजह से उन्होंने डिस्प्लेसमेंट करंट का एक कॉन्सेप्ट सबको दिया, ठीक है, ये भी दे दिया। और उन्होंने बताया कि 2 टाइप के करंट होते हैं, एक कंडक्टिंग और ये दोनों करंट इक्वल होते हैं। उन्हें ये चाहिए था कि इनकी डायमेंशन इक्वल होती है, तो इसकी वजह से उन्होंने एक फॉर्मूला निकाला डिस्प्लेसमेंट करंट का, वो था एप्सिलॉन नॉट, फॉर्मूला निकाला उन्होंने। अब इसे किसके इक्वल पुट करना था उन्हें, इसे इक्वल पुट करना था IC। और कंडक्टिंग करंट क्या होता है, कुछ नहीं होता, DQ/dt, यही तो होता है कंडक्टिंग करंट।